बड़े हाई प्रोफाइल राब्ते रिसेंटली देखे और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को देखा जाए तो ऐसा लगता है बहुत गैर मामूली हैं। ये जो झुकाव अमरीकी, एक वाज़े अमरीकी झुकाव खित्ते में आपको अब पाकिस्तान की तरफ नजर आ रहा है, आपके पीछे इसकी वजह क्या है? देखिए, बात यूं है कि अभी तो मैं अल्टीमेटली तो मैं आऊंगा तरफ 4 डे वॉर जिसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ा है, उसके बाद ये जो पाकिस्तान सऊदी मुआहिदा हुआ है, लेकिन मैं उससे पहले जाना चाहूंगा और मैं उससे पहले को 4-5 माह पहले जाना चाहूंगा जब इनकी इनॉग्रेशन हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप। तो इन्होंने पहले ही अपने इनॉग्रल एड्रेस में, जो कि बड़ा महकमों से आता है, डिफेंस ऑफ स्टेट और फलाल इंटेलिजेंस एजेंसीज, हर एक की इनपुट होती है, वो उनके कल परसों के यूनाइटेड नेशंस के वाला नहीं था कि वो इम्प्रॉम्प्टो बोल रहे थे, कोई उनके साथ सामने नोट्स नहीं थे, जो दिल में आ रहा कह रहे थे, वो कह भी रहे थे जो मेरे दिल में आ रहा है मैं कह जा रहा हूँ। ये ऐसी बात नहीं, सोची समझी लिखी हुई तकरीर थी। उसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मैं काफी हैरान हुआ क्योंकि इससे पहले इंतजामिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसकी वजूहत जिस पे मैं 1 मिनट में आता हूँ, तो वो उन्होंने जब ये जिक्र किया कि हम मशकूर हैं हुकूमत पाकिस्तान के कि उन्होंने हमारी मदद की और एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन में मदद की, और फला साहब को जो इस्लामिक स्टेट खुरासान में है जो अफगानिस्तान बेस्ड है उसको हमारे हवाले कर दिया है, तो ये एक इंडिकेटर था। फिर सेंटकॉम के जो हेड थे उन्होंने इतनी तारीफें की पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म में, दैट वाज आल्सो एन इंडिकेशन। उसके बाद जब जंग हुई है 4 डे, उसमें बहुत जबरदस्त तब्दीली आई है। 4 डे जंग में ये हुआ कि दोनों साइड्स में प्रोपेगेंडा करती हैं, तो फॉग ऑफ वॉर होती है। हिंदुस्तान ने प्रोपेगेंडे से जो उनका मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, वो तो बेवकूफाना हद तक आगे निकल गए, और बल्कि हिंदुस्तान का उन्होंने मुंह काला करा दिया, इतने झूठ बोले कि मीडिया की वजह से हिंदुस्तान को मुंह काला कराया। और इसमें इकोनॉमिस्ट जैसे रिसाले ने, जहाँ हिंदुस्तान के ही ज्यादा काफी बैठे हुए बंदे, तो उन्होंने लिखने में मजबूर हो गए कि जी ये तो इंडिया वेजेस वॉर ऑन इट्स ऑडियंस, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब उसके पस मंजर में आप देखें तो उनको किसी प्रोपेगेंडे की जरूरत नहीं, वॉर की जरूरत नहीं, उनकी आंखें खुली हुई थी, आसमान पे थी। वो जो है उनकी सैटेलाइट्स है, चीन की सैटेलाइट्स है बेदू, इनकी 36 किस्म की वहाँ वॉच जो देख रहे हैं सारी दुनिया में, गूगल इनका फैला हुआ है। तो ये देख रहे थे हो क्या था, इन्होंने देख लिया। हुआ ये है कि अब के 35 या 34 मिनट में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने डोमिनेंस हासिल कर ली और 2 दिन हिंदुस्तान की हवाई जहाज या जो इंडियन एयरफोर्स है वो उड़ी नहीं। तो ये लेकिन हो गया था कि जब तक फौजी हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस, वो हम पल्ला है, वो भी इंडियन प्रोफेशनल आर्मी है, हमारी भी है, लेकिन वो इंडियंस बड़े ये इतराते थे कि हमारी 3 गुनी बड़ी फौज है, हम इतना खर्चा करते हैं, तुम्हारा तो डिफेंस बजट जितना तुम्हारा सारा जो है ना, हमारा तो सिर्फ डिफेंस बजट तुम्हारे बजट से ज्यादा है। ये मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कहा करते थे साइड पे जाके। अब उनको ये समझ आ गई कि जनाब हमारी फौज ने माजी में भी डिफेंड किया, 1 इंच उनको नहीं लेने दिया। 1971 में भी बिल्कुल वेस्टर्न फ्रंट पे वो कुछ नहीं ले सके। ठीक, लेकिन इसमें खुर्शीद कुसरी साहब, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो पाकिस्तान को, जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर खित्ते में देखा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब जो है वो निकाला जाना चाहिए, या अमेरिका पाकिस्तान को इस रोल में देखता है? अगर पहली बात तो यह है कि जो भारत के मतलब प्रोपेगेंडा था वो अमेरिका में भी, और भारत की बदनसीबी ये है कि उन्होंने इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया था कि उन्होंने जंग में ये कमाल कर दिया वो कर दिए। और ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने बंद कराई है जंग 2 न्यूक्लियर पावर्स में। कोई होशमंद ऐसा नहीं होशमंद बंदा जो ये शुक्रिया ना अदा करे कि 2 न्यूक्लियर पावर्स
किस हद तक जा रही है, ड्रोन बरसा रही है, मिसाइल्स बरसा रही हैं और इतना वो एक दूसरे का नुकसान कर रही हैं, वो किसी हद तक जा सकती थी जंग। उन्होंने रोका, उन्होंने क्रेडिट क्लेम किया, हमने क्रेडिट दे दिया। हिंदुस्तान इस डर के मारे कि अगर उन्होंने क्रेडिट दिया तो लोग कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं उन्होंने कमाल की विक्ट्रीज हासिल की हैं, ये तो इतने कमजोर थे कि अमेरिका कहने पे जंग से रुक गए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पर्सनली भी इनसे मोदी साहब जो बड़ी उनकी प्रोपेगेंडा किया करते थे अब की बार, वो जो है ट्रंप ने उसको भी नहीं बुलाया। और भी फैक्टर्स है, टाइम कम है कि क्यों ट्रंप साहब मोदी से नाराज है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसमें आप पूछ रहे हैं कि जी क्या सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात, सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऐसे मैंने जिक्र किया था कि भारत अपने आप को एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर कर रहा था, यहाँ छोड़े गल क्या हो तो साउथ चाइना सी में कर रहा था। अच्छा, वियतनाम को, फिलीपींस को, कोई तो अपना घर को देखो, यहाँ से छलांगे मार के साथ से जी इनकी जो से अहमियत ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको इग्नोर करके मालदीव को उधर साउथ चाइना सी पहुंच गए थे। अच्छा। तो गल्फ में जब ये अंदाजा हुआ कि और अमेरिका को अंदाजा हुआ कि साउथ चाइना सी में क्या खाक मदद करेंगे, पर ठीक है अपना डिफेंड कर ले। तो अब मुझे नजर ये आ रहा है कि जो नजर क्या आ रहा है तो वाज़ेह हो गया है कि तो सऊदीया का एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के अगर एक पे हमला होगा तो दोनों पे तस्वर किया जाएगा, उसका असर सारे खित्ते पे होगा। आज मैं एक आर्टिकल लिखा, सेंट्रल एशियन ऑथर राइटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, ये उनका स्ट्रेटेजिक स्टडीज का इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल एशिया वाले कह रहे हैं कि एग्रीमेंट ऑफ द डेकेड आज है डिप्लोमेट मजमून के अंदर। तो इसका मतलब सेंट्रल एशिया में असर हुआ है। सेंट्रल एशिया को तो आपने देख लिया कि उनके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बुलाया था सेंटकॉम हेड को, तो सारे वहाँ के जितने हेड हैं सेंट्रल एशियन डिफेंस के वो आए हुए थे वहाँ। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें खुर्शीद साहब एक चीज जो कि अमेरिका के हवाले से अक्सर कही जाती है कि देयर आर नो फ्री लंचेज और स्पेशली इन व्हाइट हाउस, तो आपके ख्याल में क्या ऐसे अमरीकी मफादात है और या क्या ऐसे पाकिस्तान को इस रिलेशनशिप को जो आगे बढ़ाते हुए किन चीजों को सामने जो है वो रखना होगा? देखिए यहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, तो मैं कह रही है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की तरफ हम जा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एकदम बुलाया, सेंटकॉम के जो रिटायर हो रहे थे, नए आ रहे थे उनकी जगह नेवी के, उस पर भी फील्ड मार्शल को बुलाया गया, मतलब सोची समझी बात है। फिर प्राइम मिनिस्टर को अब दावत दी गई। तो ये जहाँ मुस्तरफ रहे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पुट्टी की हुई थी, पुट्टी क्यों की थी? ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए अफगानिस्तान में सारा इल्जाम पाकिस्तान को थोप दिया, जिसकी वजह से ये हुआ है, इन्होंने ये किया और वो किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ फिर गए हैं और उनके साथ बाकी भी टीम होगी, कि ये जो अब ट्रांसलेट करे, एफर्ट होनी चाहिए कि अमेरिका जो कह रहा है कि हमारे ये जो शेल ऑयल है उसकी तरफ, और फिर वो कह रहे हैं जी हम कॉपर और दीगर मिनरल्स में और कुछ एरियाज में रेयर अर्थ में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान का एक ही रास्ता है गुर्बत से छुटकारे का, IMF से छूटने का, कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। मुझे एक तो मेरा ख्याल है, मेरी ये उम्मीद होगी कि उस तरफ अमेरिकन कंपनी शायद आए, बावजूद ये कि हमारे प्रॉब्लम है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर की कंपनी को भी कुछ न कुछ डेफिनेटली वो गवर्नमेंट वहाँ की इंकरेज करेंगी। अच्छा, मेजर प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनका रिस्क कम हो जाए। तो उसमें वो अकेले अगर ना भी करें तो शराकत के साथ कर सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। ये इसका नतीजा निकलना चाहिए पाकिस्तान के लिए, या इन्वेस्टमेंट, और हमें एक सबक सीखना चाहिए कि बजाय ट्रायम्फलिज्म के और ये हम कर देंगे वो कर देंगे, हमें जो हमारी कमजोरियां हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी जरूरत है स्ट्रक्चरल चेंजेस की, वो हमें अब कर देनी चाहिए, ताकि हर दूसरे साल हम IMF के दरवाजे पे ना पहुंच जाए। तो होता ही है कि जब IMF के दरवाजे, एक तो वैसे ही
ऑनरेबल नहीं है कि जी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मुल्क खड़ी खड़ी ना जाए। हाँ। नंबर 2, वो दवाई इतनी कड़वी देते हैं कि बुखार तो उतर जाता है, ठीक है। लेकिन बीमार हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है मरीज। राइट आपने देखा है कि उस नतीजे में जो IMF से हम गए हैं, जो मैं समझता हूँ जाना चाहिए था, मैं तनकीद नहीं कर रहा, अच्छा लेकिन 3% आपकी 18% से 25% पॉवर्टी हुई है। बिल्कुल ठीक पॉवर्टी को फाइट करने का एक ही तरीका है कि जी। इन्वेस्टमेंट आए। बिल्कुल ठीक नतीजे में मुझे तो उम्मीद है राइट कि जरूर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हो। ठीक है।